नमस्कार प्यारे बच्चों 21 जून को एक बार फिर से नीट एग्ज़ाम के लिए डेट जारी कर दिया गया है और इसके लिए हमने आपके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। नीट में फिजिक्स में अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। हमारे पास आज से 35 डेज बचा हुआ है और इस 35 डेज में हम अपने कैसे लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इसको लेकर के हमने जो है एक स्ट्रैटेजी तैयार की है। और अगर उस स्ट्रैटेजी से 35 दिनों के अंदर अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा है कि नीट में अगर फिजिक्स में हम बात करें तो अगर हम इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो इसमें जो है 120 से 150 से प्लस का स्कोर हम लोग कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे पूरे सिलेबस को तो परफेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लोग हाई वेटेज वाले टॉपिक को हम लोग कंसीडर करके उस पर PYQ को अगर हम मैक्सिमम कवर करते हैं, है ना, तो और उसके बाद उस पर रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, फार्मूला का रिकॉल करना, है ना, ये 30 दिन की एक स्ट्रैटेजी होगी जो कि परफेक्ट तरीके से इस पर अगर काम करेंगे तो हम लोग इस पर बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं, है ना। तो इस पर हम लोग डेली का जो प्लान है वो हम लोग देखेंगे। डेली टाइम प्लान में हम लोग फिजिक्स में देखेंगे कि अगर आप पूरा दिन नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका जो है फिजिक्स के लिए क्या टाइम टेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने एक प्लान सेट किया है जिसमें कि आप जो है थियरी प्लस नोट्स पर डे आप 1 घंटा उसमें रिवाइज करेंगे। इसके बाद 1 घंटा आप न्यूमेरिकल MCQ करेंगे, 1 घंटा आप PYQ के लिए रखेंगे और 1 घंटा फार्मूला रिवीजन के लिए पर डे इस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे। यानी कि कम से कम आप 4 से 5 घंटे फिजिक्स को दें, है ना, पर डे। तो उस हिसाब से हम लोग इस तरह से रेगुलर अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तो हमारा फिजिक्स में काफ़ी गुड स्कोर आ सकता है ना। तो अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि फेज फर्स्ट में इस पर हम काम कैसे करेंगे। यानी 1 से 10 दिन का एक स्ट्रेटजी प्लान होगा जिसमें कि हाई वेटेज वाले जो टॉपिक हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे कि पहले उन चैप्टर को करो जहाँ से हर साल ज़्यादा सवाल आते हैं, है ना। तो इसमें आपका जो है प्रायोरिटी चैप्टर की बात करें, इसमें हमारे पास आपको मैकेनिक्स हो गया, यूनिट एंड डायमेंशन हो गए, काइनेमेटिक्स हो गए, इसके बाद लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, SHM एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड कैपेसिटर, मॉडर्न फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर, थर्मोडायनेमिक्स, KTG डबल हो गया थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है इतने टॉपिक्स को 1 से 10 दिन के अंदर में हम लोग सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहाँ से इसमें जो है पहले हम लोग ये वेटेज वाले चैप्टर हैं जितने भी हमने डिस्कस किया, ये सभी बहुत वेटेज चैप्टर हैं और इससे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। अब इसमें हमें पढ़ना कैसे है, ये तो हमने टॉपिक चैप्टर को सिलेक्ट किया। अब इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है इस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थियोरी का जो अगर शॉर्ट नोट्स है तो उसको हम लोग थियोरी के शॉर्ट नोट्स से हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें कि NCERT और प्लस शॉर्ट नोट्स दोनों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद इसमें यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा कि हम लोगों को प्रॉब्लम कहाँ है, जैसे 1 से 2 घंटे से ज़्यादा कभी भी हमें थियोरी पर टाइम नहीं देना, ठीक है ना। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि स्टेप 2 में फार्मूला शीट हर चैप्टर की हमारे पास होनी चाहिए, है ना, जिससे कि हम लोग फार्मूला को डेली रिवाइज करें, याद करें, ग्राफ को हम लोग डेली रिवाइज करें। उसके बाद उसके यूनिट्स को भी देखें। क्योंकि आप अगर हर एक यूनिट्स को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हर एक साल कहीं ना कहीं यूनिट और डायमेंशन से आपको क्वेश्चन आते ही रहते हैं, पूछते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट ट्रिक्स को देखेंगे जिसमें उसको स्टडी के दौरान आप एक नोट
भी आप लिखना शुरू कीजिए, है ना। एक नोटबुक रहेगा तो उसमें आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप नोट करते चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हमारे पास MCQ प्रैक्टिस। तो MCQ प्रैक्टिस हमारे पास कितना होना चाहिए, तो हर चैप्टर से आपको 80 से 120 MCQ क्वेश्चन होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम लोग चीज़ों को आसानी से करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नीट लेवल में जाएंगे ताकि हम उस पर आसानी से अटेम्प्ट ले सकें। इसके बाद हम लोग स्टेप 4 में हम लोग PYQ को देखेंगे, जिसमें कि कम से कम पिछले साल के नीट या AIPMT का PYQ देखेंगे, है ना, हर एक चैप्टर से, ताकि जो है हमें उस पर कॉन्फिडेंस लेवल आ सके। अब इसका दूसरे फेज में हम लोग देखेंगे जिसमें कि 11 से 20 दिन का एक स्ट्रेटजी होगा, जिसमें कि रिमेनिंग चैप्टर जो बचेंगे उस पर हम लोग काम करेंगे और वो भी एक्यूरेसी के साथ हम लोग काम करेंगे। और अब हम लोग मीडियम वेटेज चैप्टर जो उसके बाद मीडियम वाला है ना, उसको हम लोग देखेंगे, जिसमें कि आपको रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, EMI एंड AC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस चैप्टर को देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी, इस फेज में हम लोग सभी चैप्टर को देखेंगे और इसमें लास्ट में देखेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। ये हमारा 11 से 20 दिन का जो है ये स्ट्रेटजी है। इसमें हम लोग इसको देखते हुए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें भी हम लोग उसी स्पीड से काम करेंगे। उसके बाद इसमें बार बार फॉर्मूला को याद करना है और एक चीज ध्यान देना है कि सिली मिस्टेक कम करना है, क्योंकि देखिए होता क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या होता है कि हमारा बनने वाला होता है, लेकिन बहुत ही माइनर मिस्टेक की वजह से हम लोग कभी कभी आसानी से चीज़ों को गलती कर देते हैं, है ना, और वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे जिसमें कि फेज 3 की बात करेंगे। फेज 3 में हम यहाँ पे देखेंगे कि 21 से 30 डेज के बीच हम लोग का जो स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, जिसमें कि हम लोग मॉक टेस्ट देंगे, पर डे मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन ये करते चलेंगे। यही फेज सिलेक्शन डिसाइड करता है ना, मतलब आपका जो है फेज किस तरह से डिसाइड करेगा आपके सिलेक्शन का, आपके सफलता का, बेहतर रिजल्ट का, वो हमारा मॉक टेस्ट डिसाइड करेगा। जिसमें कि हमारे पास डेली का एक रूटीन होना चाहिए, किस तरीके से हमें काम करना है, मॉर्निंग में क्या करना है, फार्मूला को रिवीजन करना है ना। इसके बाद जो है वीक चैप्टर का रिवीजन करना है। तो ये मॉर्निंग सेशन का 2 बातें हैं। मॉर्निंग सेशन में आप फार्मूला को रिवीजन कीजिए और वीक जितने भी चैप्टर है वो सबको रिवीजन करेंगे। आफ्टरनून में क्या करेंगे, फुल सिलेबस फिजिक्स का एक टेस्ट देंगे, ठीक है। और इस टेस्ट को देने के बाद जो है आप इवनिंग में क्या करेंगे, इवनिंग में जितना भी आप टेस्ट देंगे, ये टेस्ट देने के बाद हम लोग इवनिंग में कितना गलतियां हुआ उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद जितनी भी हमारे पास गलतियां हुई है, जितने क्वेश्चन में हम लोग को बनाने में दिक्कत आया है, वो सबको हम लोग एक बार फिर से इवनिंग में डिस्कस करेंगे, उस पर देखेंगे, समझेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारा कंसेप्ट बूस्ट अप होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रूल कि फिजिक्स को पढ़ना और फिजिक्स में स्कोर करना कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है ना। इस बात को ध्यान रखना है कि पढ़ना एक अलग बात होता है और स्कोर करना एक अलग चीज होता है। तो इसीलिए हमें स्कोर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पर काम करना है, इसलिए नीट फिजिक्स में स्कोर आता है तभी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जैसे फार्मूला को आप बार बार रिकॉल कीजिए, और PYQ पैटर्न पर हम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे और उसमें टाइम मैनेजमेंट के साथ, मतलब हम टाइम भी देखेंगे कि हमारा जो है, मान लीजिए कि नीट में आपके पास 45 क्वेश्चन आता है, तो उसमें हमारे पास जो है 1 घंटे का टाइम होता है, 1 आवर का। तो इस टाइम में हम कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसी के स्ट्रेटजी के अनुसार जो है, मान लीजिए कि एक चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट किए और उसमें जो हम 45 क्वेश्चन निकाले, और 45 क्वेश्चन को हम इस तरीके से तैयार करें कि हम 1 घंटे में जो है अटेम्प्ट ले सके और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को करेक्ट कर सके, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जैसे चैप्टर वाइज वेटेज की अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो आने का जो संभावना होता है एग्जामिनेशन में,
वो हम वेटेज वाले चैप्टर की बात करें तो इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है, जिसमें कि 3 से 4 क्वेश्चन तक आने की संभावना होती है और पूछी जाती है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, ये भी बहुत हैवी और वेटेज वाला चैप्टर है, जिसमें कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट की बात करें तो इसमें लगभग 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका रे ऑप्टिक्स में 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद थर्मोडायनेमिक्स में आइए तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर में 2 क्वेश्चन, रोटेशन से 2 क्वेश्चन, एसएचएम और वेव मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग तो इतने सारे स्ट्रेटजी जो आपको वेटेज वाला चैप्टर है, इसको अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से हमारे पास जो है मैक्सिमम क्वेश्चन उठने की संभावना होता है, और यहाँ पर हम लोग अगर काम करें तो अधिक से अधिक यहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, नंबर ला सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ से बात करेंगे बच्चे कौन सा काम रोज करना है। तो ये रोज करने वाले काम में एक चैप्टर थियरी, 100 MCQ क्वेश्चन और 30 PYQ क्वेश्चन, ये आपको रोज के रोज करना होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और इसको मैं बार बार अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस पर जो है बिल्कुल फोकस करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को फॉर्मूला बार बार रिवीजन करना है। नोटबुक में हमें कुछ बातों को लिखना है जिसे हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। इस स्ट्रेटजी को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इम्पोर्टेंट बुक्स जो आपके हिसाब से लगता है उसको आप जो है उसको पढ़िए, है ना, उसी शॉर्ट टर्म में। उसके बाद हम लोग देखेंगे थियरी, जिसमें कि NCERT फिजिक्स अगर आप देख रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं, नहीं तो आप अपना जो नोट्स है उस पर जो है बार बार उसके अकॉर्डिंग देखिए। इसके बाद है कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में क्या है, सिलेक्टेड टॉपिक्स। हाँ, सिलेक्टेड टॉपिक लीजिए, उस पर MCQ काम कीजिए। अब इसमें बहुत सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है जो हमें रिजल्ट से रोकता है, जो हमने एक पॉइंट्स बनाया है जिसमें 7 कॉमन मिस्टेक्स है। ये 7 कॉमन मिस्टेक्स को हम लोगों को नहीं करना है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। जिसमें पहले केवल सिर्फ थ्योरी पढ़ना, ये गलत है। केवल थ्योरी पढ़िए, छोड़ दीजिए, तो इससे आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। PYQ को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि फिजिक्स में क्वेश्चन को देखने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसको लेकर के बच्चे जो है उसको इग्नोर करके चलते हैं, तो वहां से भी आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। उसके बाद फॉर्मूले का रिवाइज न करना, यह भी बहुत बैड हैबिट है और उसके कारण रिजल्ट पर असर पड़ता है। हर क्वेश्चन में लेंथी मेथड लगाना। हाँ, किसी भी क्वेश्चन को आप सरल तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप जो है आसानी से क्वेश्चन को ले जाएंगे, यानी लेंथी नहीं लेकर के जाना। उसके बाद है मॉक टेस्ट एनालिसिस को स्किप करना। लगभग हजारों बच्चों को मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन उसका एनालिसिस नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं और फिर कल होकर के फिर नया मॉक टेस्ट देते हैं, फिर अगले दिन जाकर के फिर नया मॉक टेस्ट देते हैं, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं करते हैं कि हमने जो है कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट लिया, कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, कितना सही हुआ, कितना हमारा सिली मिस्टेक हुआ, कितना हैवी मिस्टेक है, कितना कंसेप्ट जानते हैं, कितना कंसेप्ट नहीं जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्कोर ग्रोथ कर सकता है ना। इसके बाद यहाँ पर है कि वीक चैप्टर को छोड़ देना, यानी जो आपका पूरा वीक चैप्टर है उसको आप बिल्कुल जो है छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्या है कि 14 से 12 घंटे बैठ करके इनइफेक्टिव स्टडी करना, ये काम बिल्कुल गलत है। आप कम पढ़िए लेकिन इफेक्टिव पढ़िए, है ना। इनइफेक्टिव बिल्कुल स्टडी नहीं करना है, जिससे कि हम टाइम काट रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ और वो कुछ नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है कि हम वैसा काम करें जिससे कि हमारे लिए वो इफेक्टिव हो, बोरिंग नहीं हो, स्मार्ट तरीके से काम करें और कभी भी डिप्रेस नहीं होना है ना, ये बात है। इसके बाद है कि अगर आपका फिजिक्स बहुत वीक है तो क्या करें। तो पहले ये सारे चैप्टर करो। कौन कौन सा, तो इसमें आपके पास है यूनिट डायमेंशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, है ना। ये सारे जो है आपको बहुत ही अच्छा चैप्टर हैं जो कि स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है। यहाँ से आप 1 2 3 4 5 6 7 मैं बिल्कुल 7 चैप्टर की बात किया हूँ और ये टोटल हमारे पास 7 चैप्टर है
जो कि स्कोरिंग चैप्टर है और यहाँ से नंबर अधिक से अधिक उठने की संभावना होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इसको अटेम्प्ट भी ले सकते हैं और बनाने की भी क्षमता रखेंगे, है ना। तो इस पर आप पहले स्ट्रेटजी में काम करें जिसका फिजिक्स बहुत वीक है ना। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इनसे भी अच्छा स्कोर बन सकता है। तो इसके लिए एक पावरफुल टेक्निक, क्या है पावरफुल टेक्निक? तो पावरफुल टेक्निक पर हमें काम करना है जिसमें कि हर रात सोने से पहले आपको पूरे दिन के फॉर्मूला को 20 मिनट देखो, फिर इसका गलत क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करो। इसके बाद इससे आपको रिटेंशन बहुत बढ़िया मिलेगा, है ना। हर दिन आपको जो है, जो आपने कमी देखा दिन भर में, जो आपको लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है, उसको रात में आपने सोल्व किया तो उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर स्ट्रेटजी अपनाएंगे तो नीट का आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।